आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। आज पहली बार योगी ने दिल की बात क्यों की? योगी गया तो यूपी बंगाल कश्मीर बन जाएगा। चुनाव वाले दिन योगी ने क्यों की भावुक अपील? योगी आदित्यनाथ आज पहली बार खुलकर आए, ये कहने के लिए कि जो मेहनत की है उस पर पानी मत फेर देना। वोट देते वक्त ध्यान रखना यूपी बंगाल केरल और कश्मीर न बन जाए। सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा? अगर योगी नहीं आएंगे तो क्या सच में यूपी बंगाल केरल और कश्मीर जैसा हो जाएगा? चुनाव की शुरुआत योगी ने 80-20 के बयान के साथ की थी और चुनाव में वोट शुरू होने से ठीक पहले योगी का ये भय क्या इशारा करता है? कौन लोग हैं जो यूपी को बंगाल केरल और कश्मीर बनाना चाहते हैं? आप पहले योगी का बयान ध्यान से सुनिए, फिर हम समझाते हैं योगी ने इतना बड़ा दावा क्यों किया। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, और यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। दरअसल यूपी में अगर योगी नहीं आएंगे तो यूपी कैसा होगा, इसकी कल्पना योगी कर रहे थे। तो यूपी कैसा होगा यह भी जानना होगा। क्या योगी ये इशारा कर रहे थे कि जेल के माफिया बाहर आ जाएंगे, वो गैंग फिर सक्रिय हो जाएगा जो यूपी को अपने फायदे के हिसाब से चलाता है? क्या योगी का इशारा था कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जो कानून व्यवस्था पर मेहनत की गई है वो सब बदल जाएगा? किसी भी सरकार का सबसे बड़ा मिशन होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। फिर सवाल उठता है कि कानून बनेगा कैसे, क्योंकि सदन में बैठे ज्यादातर लोग ही कानून तोड़ने का इंतजाम करते हैं। योगी ने 5 सालों में इसकी परिभाषा बदल दी। योगी ने केरल, बंगाल और कश्मीर से यूपी का नाम क्यों जोड़ा यह भी समझना होगा। योगी का इशारा था हिंदू खतरे में होगा। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं के लिए कहानी थोड़ी अलग है। यूपी में योगी के जाते ही क्या क्या होगा, एक बार उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। जो माफिया जेल में हैं वो फिर से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आ भी जाएंगे। जिन माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो चुका है वो फिर से अपना व्यापार बढ़ा लेंगे। आज माफियाओं के पास हिम्मत नहीं है कि वो किसी को फोन करके धमकी तक दे दें। वो सब बदल सकता है। माफिया आपको घर से उठा ले जाएंगे। योगी का इशारा यही था। माफिया जेल से आएंगे तो माफियाओं की शय पर अपराधी भी यूपी में अपराध फैलाएंगे। योगी का इशारा था मैं गया तो समझो आम इंसान की आवाज भी यूपी से चली जाएगी। इसका संकेत इसलिए मिलता है क्योंकि अखिलेश यादव की सहयोगी पार्टी अभी से दावा करती है कि वो मुख्तार अंसारी की मदद करेगी। कोई दावा करता है कि सरकार आई तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर तो मुख्तार के समर्थन में खुलकर आ चुके हैं, जबकि वो ये भी कहते हैं कि बाइक पर 3 व्यक्ति बैठेगा तो हमारी सरकार में चालान नहीं कटेगा। अब इसके क्या संकेत हो सकते हैं? योगी आदित्यनाथ सरकार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, अयोध्या, मथुरा और काशी की तस्वीर बदली गई। तो क्या योगी के जाने के बाद ये सब बिखर जाएगा? योगी का यही इशारा था। यूपी में कानून व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल होता है। सरकार थोड़ी भी लापरवाही करे तो यहाँ न जाने क्या हो जाता है। इसीलिए किसी भी सीएम का सख्त होना ही जरूरी है, क्योंकि यूपी बदलना भी जरूरी है। योगी आमतौर पे सख्त दिखते हैं, ऐसे भावुक उन्हें इन 5 सालों में कभी देखा नहीं गया। पश्चिम में चुनाव है, लेकिन पहले से ही वायरल होने वाले वीडियो को अगर देखें तो योगी की बात में सच्चाई भी दिखती है। अभी सपा कार्यकर्ता का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ पता चलता है कि यूपी में क्या होने वाला है अगर यूपी से योगी चले गए तो। ब्यूरो रिपोर्ट।